8, 12, 16, 16, 16, 24, 6 खिलाड़ी आउट। ये जो मैंने आपको बताया ना, इन सब स्कोर के ऊपर। मगर देखा ये जाए कि पाकिस्तान क्या सिर्फ बैटिंग वजह से हारा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान बॉलिंग में भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। ये 7 ओवर की गेम बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में किसी क्रिकेट टीम को सूट करनी चाहिए वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के जितने क्रिकेटर्स खेलते हैं, जितने भी पाकिस्तान लेवल पर आते हैं, कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं होगा जो आपको टेप बॉल खेलता हुआ नजर ना आता हो, या जिसने बोला हो कि मैंने कभी टेप बॉल नहीं खेली है। और हमारे यहाँ 6-7 ओवर की सिर्फ टेप बॉल क्रिकेट होती है, और अच्छी खासी सभी खेलते हैं यही लेवल की क्रिकेट। अगरचे मौसम की वजह से मैच कट हुआ, 20 ओवर का नहीं हो पाया, 7 ओवर का हुआ, बट मुझे लगता है कि बॉलर्स के एंड पर भी बहुत गलती हुई है। आप ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को देखें, उनके नाम गिने आप, और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को देखें, तो आपको सारा एक्सपीरियंस पाकिस्तानी साइड पर नजर आएगा। नसीम, शहीन, हारिस, अगरचे अब्बास अफरीदी इन एक्सपीरियंस में सबसे नए टाइप के बॉलर थे, मगर सबसे अच्छी बॉलिंग शायद उन्होंने की है। उन्होंने 1 ओवर किया और शानदार ओवर किया, और बैटिंग भी उन्होंने ज़बरदस्त की है। बट कुल मिला के बॉलिंग बैटिंग दोनों बुरी तरह से पाकिस्तान की कोलैप्स हुई हैं, और सबसे खास बात फील्डिंग भी शायद पाकिस्तान की बुरी। किसी तरह से भी ये ब्रिस्बेन का ये मैच पाकिस्तान की तरफ था ही नहीं कभी, और मुझे जब पाकिस्तान की बॉलिंग खत्म हुई तब भी लगा कि मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ है ही नहीं है। खासकर लास्ट ओवर के अंदर भी आप नसीम शाह का ओवर देखें, वो कुछ खास नहीं रहा, और नसीम पूरे मैच के अंदर सारा ऑफ कलर नजर आए हैं। अगरचे हारिस रऊफ ने एक ओवर बड़ा ज़बरदस्त किया, मगर दूसरे ओवर के अंदर आकर उन्होंने फिर मैक्सवेल से ही मार खाई, जो कि T20 में उन्हीं की टीम के साथ खेलते हैं। अगरचे वनडे के अंदर हारिस वर्सेस मैक्सवेल, हारिस के तरफ रहा के तीनों बार उन्होंने आउट किया, मगर यहाँ T20 में काफ़ी हद तक उनके सेकंड ओवर के अंदर मैक्सवेल ने अच्छी खासी बैटिंग की है। तो पाकिस्तान के अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें, थोड़ा चेंज नजर आया। ऑफकोर्स वो एक्सपेक्टेड भी था कि साहबजादा फरहान के साथ ही पाकिस्तान जाएगा, बट अब बाबर आजम को देखें, रिजवान को देखें, साहबजादा फरहान, इरफान खान न्याजी, उस्मान खान, सलमान आगा, ये 6 बल्लेबाज हैं, डबल फिगर में कोई नहीं आया। और अब्बास अफरीदी ने थोड़ी बैटिंग के अंदर दिखाई, मगर मैच उस वक्त तक पाकिस्तान के एंड से खत्म हो चुका हुआ था। खासकर जब अब्बास अफरीदी और हसीबुल्लाह खड़े थे तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये तो अब आपको मतलब हर बॉल पे चौका चाहिए, तब जाके आप कहीं जीत सकते हैं। बट 7 ओवर का खेल था, इसमें कोई भी टीम किसी तरह से भी लेके जा सकती है, कि अनएक्सपेक्टेड गेम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी इमेच्योर नजर आई है, बैटिंग भी नजर आई है। अगरचे सबको लग रहा होगा कि सिर्फ बैटिंग वजह से पाकिस्तान हारा है, बट मुझे लगता है कि शायद बॉलिंग भी बुरी लगी। और बैटिंग का भी कुछ एक आप देख सकते हैं कि पहले 2 चौके लगाए, उसके बाद शॉर्ट पिच के ऊपर आउट हुए साहबजादा फरहान। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भले नई बॉलिंग के साथ उतरा है ऑस्ट्रेलिया, मगर शॉर्ट पिच के ऊपर वो जरूर पाकिस्तान का शिकार करेगा। खासकर उस्मान खान के ऊपर शॉर्ट पिच के ऊपर आएंगे, वो भी एक शॉट खेले, उसके बाद आउट हुए। बाबर आजम भी एक शॉट खेल पाए, वो भी फिर शॉट मारते ही आउट हुए। रिजवान का एक्सपेक्ट होता है कि वो मिड विकेट की तरफ खेलते हैं, वो भी आउट हुए। सलमान आगा भी सेम मुझे लगेगा डिटो कॉपी हुई है जैसे रिजवान आउट हुए। कुल मिला के पाकिस्तान शायद आपको लगेगा 7 ओवर का खेल है, ये किसी तरफ भी जा सकता है। मुझे लगता है कि सिर्फ एक मैच को लेके पाकिस्तान टीम के ऊपर तनकीद करना, इस पर शायद वो थोड़ा अनफेयर रहेगा। बट यहाँ तक ठीक है कि पाकिस्तान की बॉलिंग भी इनएक्सपीरियंस नजर आई, बैटिंग भी इनएक्सपीरियंस नजर आई, मगर 2 चीज़ें आपको इस T20 मैच से, इस जो 7 ओवर का मैच उसमें मिल सकती हैं। एक ये कि पाकिस्तान का कोई भी बॉलर आपको डेथ ओवर का एक्सपर्ट नजर नहीं आया, वो कोई भी है, चाहे अब्बास अफरीदी ने अच्छे ओवर किए, मैंने उनको इमर्जिंग में भी देखा, इससे पहले पाकिस्तान में वो खेले हुए हैं। मगर एक ऐसा बॉलर जो आपको लगता है कि यार छोटे फॉर्मेट के अंदर बड़ा सूटेबल है या दुनिया में कहीं नाम रखता है, आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा बॉलर है। दूसरा ये कि T20 फॉर्मेट अगर पूरा कंप्लीट भी हो तो आपके पास एक पावर हिटर, क्लीन पावर हिटर जो आए और आती मैच को के एक साइड पे करने की कोशिश करे, वो भी आपके पास पूरे 11 साइड के अंदर नहीं है। आपको साहबजादा फरहान के पहले 2 शॉट अच्छे लगे होंगे, आपको हसीबुल्लाह के एक आधा शॉट अच्छा लगा होगा, बट मुझे लगता है कि अब्बास अफरीदी ओवरऑल शायद थोड़े उनके शॉट ज़्यादा क्लीन हुए हैं बाकियों की निस्बत, और शहीन ने भी एक आधा मतलब हिट करने की कोशिश की। बट पॉइंट इज कि आपके पास T20 फॉर्मेट के अंदर एक भी क्लीन हिटर नहीं, पावर हिटर से बोलते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता कि इरफान न्याजी शायद यहाँ पे कुछ करेंगे, मगर उनके भी पल्ले बॉल उस तरह से पड़ा नहीं है। तो मैच हारे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा रोना पिटने की शायद उस तरह ज़रूरत नहीं है, मगर एक खामी है जो पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी और इस टीम को लेकर कवर करनी है, कि ये कि आपके पास कोई भी स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है जो डेथ ओवर करता हो, और एक ये कि पावर हिटर ऐसा तगड़ा नहीं है जो आपको मैच में आए। और जैसे हमारे पास आसिफ अली हुआ करते थे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आसिफ अली शायद वो हों, बट मुझे लगता है कि वो आते हैं और क्लीन हिटिंग कर सकते हैं, जैसे मैक्सवेल ने किया है। एक मैक्सवेल का स्कोर पूरी पाकिस्तान टीम के ऊपर भारी लग रहा है बज़ाहिर इसमें। तो 7 ओवर का गेम है, किसी तरफ भी जा सकता था और 1 साइडेड भी जा सकता था, जैसे पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट गया। बट मुझे लगता है कि 20 ओवर के अगले जो 2 मैचेस होने हैं उसमें हमें 2 चीज़ों पर देखना है। एक डेथ ओवर की बॉलिंग कहाँ से होनी, खासकर 20 ओवर कंप्लीट हो गए तो 4 ओवर तो डेथ ओवर के आ जाएंगे ना, या कम से कम 3 ओवर डेथ ओवर के आएंगे, तो फिर वो किसने करने। और दूसरा ये कि पावर हिटर शायद पाकिस्तान के T20 में एक आधा एड ऑन करना पड़ेगा। अगर इरफान न्याजी को चांस नहीं उस तरह से के नहीं खेल पाए हैं, एक वो मुझे लगते हैं कि शायद थोड़ी क्लीन हिटिंग कर लें, बट ओवरऑल पाकिस्तान टीम में इस चीज़ की कमी बाहर लग रही है, जो आइंदा 2 T20 मैचेस में हम ऑफकोर्स देखेंगे कि इसको पाकिस्तान कोप अप कैसे करते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।